हे भगवान, ये गई आखिरी 22वीं रोटी। मैं तो बुरी तरह थक गई हूँ। चलो अब सभी को खाना खाने को आवाज लगा देती हूँ, उसके बाद खाने के बर्तन साफ करके मैं भी कुछ देर को आराम कर लूंगी। आरती ने ऐसे बोलकर सभी घर वालों को खाने के लिए आवाज लगाई और सभी टेबल पर आकर बैठ गई। कुछ ही देर में सभी का पेट बस भरने ही वाला था कि तभी अचानक से रोटी खत्म हो गई। अरे ये क्या, रोटी तो खत्म हो गई। बहू, तूने क्या रोटी आज कुछ कम बनाई थी? नहीं माँ जी, मैंने तो पूरी 22 ही रोटियां बनाई थी। अरे बहू, तुझे कितनी बार समझाया है कि तू 22 नहीं पूरी 25 रोटी बनाया कर। तेरे हाथों की रोटी बड़ी ही छोटी और हल्की सी होती है। सही कहा तेरे बाबा ने बहू, तू ना बड़ी ही छोटी छोटी रोटियां बनाती है। अब जा, 2 रोटियों की भूख हो रही है तो तू 2 रोटी और डाल कर ले आ। सुजाता की बात पर बेचारी आरती कुछ भी नहीं बोल पाई और थकी हुई हालत में ही उसे रोटी बनाने को रसोई में जाना पड़ा। यह है आरती का ससुराल। आरती अपने ससुराल की इकलौती बहू थी। उसका परिवार बड़ा था, लेकिन सभी का काम करना आरती के ही जिम्मे था। उसके परिवार में उसकी 2 नंद, 2 देवर, सास, ससुर, आरती का पति और वो खुद थी, और सभी की रोटियां उसे अकेली को ही सेकनी पड़ती थी। ये क्या बात हुई? कुछ और नहीं तो मेरी रोटी में ही कमी निकाल दी। छोटी रोटी बनाती हूँ ना मैं, अब इन 2 रोटी के आटे की 1 ही रोटी बनाऊंगी। आरती ने ऐसे बोलकर 2 रोटी के आटे को 1 रोटी में ही बेल दिया। उसकी रोटी का साइज एक थाली के बराबर हो गया था, जो कि उसकी रोटियों से 2 गुना था। उसने वही रोटी सभी को जाकर दे दी।